वो रहे केकड़ा भाई। लगता है मोहर की थैली भी मिल गई है। ये लो, अच्छी तरह पकड़ो। आज तुम्हारी वजह से सारे मछुआरों को मैं बचा पाऊंगी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। सुनो, ज्वार आने वाला है, जल्दी वापस जाओ। जरूरत पड़े तो मुझे फिर बुला लेना। हाँ जरूर केकड़ा भाई, अभी मैं चलती हूँ। हाँ। यहाँ तो पारुल है ही नहीं। नहीं, यहाँ पारुल नहीं आएगी। मगर पारुल गई कहाँ? वो तो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि खो जाएगी। मुझे लगता है नाचने के बाद पारुल थककर कहीं पर सो गई होगी। पारुल जरूर मेले में ही कहीं है। मैं जाकर एक बार ठीक से देखती हूँ। सर्वनाश, बड़ी रानी यहाँ। ऐसा लगा पानी में कुछ आवाज हुई। जहाँ शेर का डर वहीं शाम हुई। कैसी आवाज थी वो? पानी में कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन जरूर कुछ सुना मैंने। ऊपर तो बड़ी रानी है, क्या होगा अब? क्या करूं मैं? क्या हुआ पारुल दोस्त? नदी किनारे बड़ी रानी आई हुई है, मुझे अभी देख ही लेती। ये देखो, ये मोहर लेके ऊपर नहीं जा पाई तो। अच्छा ये बात है, बिल्कुल चिंता मत कर, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढेंगे। तब तक तुम नीचे ही रुको। फिर से वही आवाज, बार बार मुझे। नहीं, मैंने गलत नहीं सुना। लगता है पानी में कुछ हो रहा है। ओह, ये बात है। मुझे लगा न जाने क्या हुआ। ये तो अच्छा है कि
ये तो अच्छा है कि पारुल यहाँ पर नहीं है, जरूर कहीं और होगी। मैं जाकर देखती हूँ कि पारुल अब तक मिली कि नहीं। देख लो पारुल दोस्त, वो चली गई। बच गई, अब सब ठीक है। मैं जाती हूँ, सब ठीक से रहना। मछुआरों को कोई अभाव नहीं रहेगा। ये मोहर वो लोग आपस में बांट लेंगे तो उनका अच्छे से गुजारा हो जाएगा। ये अच्छा हुआ, मछुआरों की भी जान बच गई और मछलियों की भी। तुम रो मत, कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। कल सुबह एक बार फिर जाल डालना पड़ेगा हमें। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, मगर हमें वैसा जाल कहाँ से मिलेगा? सारे जाल तो कट गए हैं। हे भगवान, कैसा सर्वनाश हो गया, कितना बुरा समय आ गया है। चाहे जो कुछ भी हो, मच्छी बुड़ी पर सब भरोसा रखो। मच्छी बुड़ी कुछ ना कुछ उपाय कर देंगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मच्छी बुड़ी के ऊपर विश्वास रखना ही होगा। ये देखो, मच्छी बुड़ी ने तुम सबके लिए क्या भेजा है। क्या है ये? इसे रखो, आपस में इसे तुम लोग बांट लेना। क्या है ये? मोहर है, मोहर। मच्छी बुड़ी ने तुम्हारे कष्ट देख के मेरे हाथ से भेजा है। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मच्छी बुड़ी ने मोहरे भेजी हैं? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच। लो, पकड़ो। ये क्या? ये तो सच में मोहर है, सोने की मोहर। ये सब तुम लोगों के लिए। अब तुम्हें नदी में जाल फेंकने की जरूरत नहीं है। इन मुहर से तुम लोग कुछ और काम कर सकते हो। ऐसे मछलियाँ भी बच जाएंगी और तुम लोग भी। तुमने बहुत पुण्य किया है बेटी, इसलिए मच्छी बुड़ी ने तुम्हें दर्शन दिए। बहुत अच्छी लड़की हो तुम, इसलिए मच्छी बुड़ी ने तुम्हारे हाथ अपना आशीर्वाद भेजा है। जय माँ, सबका मंगल करो माँ, सबका मंगल करो। सब मिल के बोलो, जय मच्छी बुड़ी की जय, 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 जय मच्छी बुड़ी की जय। अब मैं चलती हूँ, सुबह होने वाली है। मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम सब अच्छे से रहना, ठीक है? मैं चलती हूँ।
सारी रात निकल गई मोहर की थैली ढूंढते ढूंढते। इस बीच बड़ी रानी ने मेरी खोज की या नहीं, पता नहीं क्या हुआ। खोज ना की हो तो वही बेहतर है, नहीं तो मुझे हजारों सवाल के जवाब देने पड़ेंगे और फिर से एक नई कहानी सुनानी पड़ेगी। बड़ी रानी एक बार गुस्सा हो गई तो संभालना मुश्किल है। मैं राजमहल वापस नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन मुझे तो वहां जाना ही होगा। बाहर कोई नहीं है, इसका मतलब है अभी तक सब सो रहे हैं। चलो सब ठीक है, लगता है कोई घटना नहीं घटी। अब रवाना होने से पहले मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दासी पारुल, कहाँ गई थी तुम? रानी माँ, आप इतनी सुबह उठ गई हैं? प्रणाम रानी माँ। जो पूछा जाए उसका उत्तर दो। कहाँ थी तुम रात भर? शाम से मेरा माँ बाबा के बारे में सोच के मन बहुत खराब था, इसलिए नदी किनारे जाकर पानी में पांव डालकर थोड़ी देर बैठी थी। पता ही नहीं चला कब मेरी पायल खुलकर गिर गई, मुझे समझ ही नहीं आया। और जब मैं उठी तब मैंने देखा, इसलिए उसे ढूंढने तुम नदी में कूद पड़ी, यही ना? क्या करती रानी माँ, ये पायल मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये पायल दिखी नदी के एकदम नीचे, पर वहां जाकर देखा तो एक बड़ी मछली मेरी पायल की ओर आ रही थी। उस पायल को निगलने के लिए मैं तो बहुत डर गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से नदी के अंदर गई और पायल लेकर आई। समझी। मुश्किल से जान बचाकर वापस आई है तू। रात में नदी में कूद पड़ी और तुझे डर नहीं लगा? डर कैसा रानी माँ, मैं छोटी थी तब से ही दिन रात ऐसी कितनी नदियां पार करती थी। अगर मुझे डर लगता तो उतने बड़े कछुए से कैसे बच के निकलती। ये लड़की साहसी है, ये तो मानना पड़ेगा। साहसी होना भी एक गुण है। बाकी गुणों के साथ ये एक भी गुण है पारुल में। वाह, अच्छा। ठीक है, ठीक है। अब तुम शिविर में जाकर अपने
कपड़े बदल लो और उसके बाद मेरे निर्देश के बिना शिविर से कहीं बाहर मत निकलना। ये बात याद रखना। सुबह हो गई है। थोड़ी ही देर में हमें राजमहल वापस जाना है और मैं नहीं चाहती इसके बाद कोई और दुर्घटना घटे। ध्यान रखना। बड़ी रानी मेरे ऊपर संदेह कर रही है। मेरी कहानी पे विश्वास किया कि नहीं समझ नहीं आ रहा। क्या पता शायद राजमहल में जाकर मुझे कोई सजा देंगी। कुछ भी हो, राजमहल तो मुझे जाना ही होगा। महाराज, पहली बार के बाद तो जाल में कोई मछली फंसी नहीं। पता नहीं, ऐसा ही रहा तो हमारी रोजी रोटी का क्या होगा भगवान ही जाने। महाराज, लेकिन जो भी मछली फंसी थी ना, वो सब आपको हम देने आए हैं। महाराज, आप ये उपहार लेंगे तो हमें बहुत ही खुशी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उन सब दास दासियों को ये दे दो, वो ये रख देंगे। देखिए सरदार, इस साल हमें भेंट देने की जरूरत नहीं है। मछली नहीं फंसी है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। किंतु तुम्हारे सारे जाल बुरी तरह से नष्ट हो गए हैं। ये मछलियां तुम लोग रख लो। एक दो दिन जाने दो, फिर राजमहल में हमें खबर भेजना। ऐसा ही रहा तो महाराज तुम्हारे आमदनी का कोई और उपाय करेंगे, ठीक है? किंतु जय महाराज, जय महाराज की जय, जय महाराज की जय। आश्चर्य, बड़ी रानी मणिमल्लिका में अचानक ये बदलाव। जो रानी बातों बातों में सबको सूली पे चढ़ाती है, वो आज प्रजा के कष्ट को समझ रही है। जय महाराज की जय, जय महाराज की जय, जय रानी मणिमल्लिका की जय। ये हम आज क्या देख रहे हैं? क्या ये सच में मणिमल्लिका ही है? ये जमीन आसमान जितना फर्क रातों रात कैसे हुआ? तंत्र माता के आदेश से इस अमावस तक मुझे बहुत अच्छे काम करने होंगे और वो आदेश मैं पूरी तरह से मान के चलूंगी, क्योंकि मेरी राक्षसी शक्ति मुझे किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। चलिए रानी, अब चलने का समय हो गया। क्या सच में रानी बदल गई है या फिर इन सब के पीछे कोई और कारण है? अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। बेटी, बेटी, भगवान ने मेरी सुन ली। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तू हमारे पास वापस आ गई बेटी। मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ। अब मैं वापस आ गई हूँ ना बाबा। अब आप मत रोइए। आपकी बेटी अब यहाँ से
आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। चल 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 मेरे साथ घर चल, तू घर चल, घर। तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है साड़ी वाले। प्रणाम रानी माँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। रानी माँ, आप यहाँ हमें खबर कर देते, हम आ जाते आपके पास। रानी माँ, आदेश कीजिए रानी माँ। आप इतना घबराइए मत, आप निश्चिंत रहिए। असल में आपको मैं एक अच्छी खबर देने आई हूँ। पारुल अब दासी महल में नहीं रहेगी। वो मेरी सबसे अच्छी दासी है, इसलिए। और ये अब मेरे पास वाले कमरे में रहेगी। मेरे चारों ओर बहुत शत्रु हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पारुल हमेशा मेरे साथ ही रहे। ताकि कोई मेरा नुकसान न कर सके। पारुल होगी मेरी सबसे अच्छी साथी। क्यों? याद रहेगा ना? देखिए सरदार, इस साल हमें भेंट देने की जरूरत नहीं है। ये अब मेरे पास वाले कमरे में रहेगी। क्या चाहती है बड़ी रानी? अचानक इतनी खातिरदारी क्यों कर रही है मेरी? मैं उनको इतनी पसंद आ गई क्या कि मुझे खास दासी बनाकर अपने पास वाला कमरा दे दिया? इसके पीछे जरूर कोई और कारण है। जिसका मन इतना कठोर हो, वो अचानक रातों रात नहीं बदल सकती। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? हमेशा मुझे अपने साथ रहने को कहा है। कोई भरोसा नहीं, अभी अचानक मुझे आके बुला ले। मुझे बहुत सावधानी से रहना होगा। मन की बातें किसी को पता ना चले। माँ, सेनापति जी, साधु बाबा, ये सब कैसे हैं क्या पता। जरूर मेरी चिंता कर रहे होंगे। हम जल्दी ही मिलेंगे, पर इस बार मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मेरे साथ होंगे मेरे 7 भाई। अपने पिता को भी मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी और फिर सूर्यनगर को वापस मिलेगा उनका राजा महेंद्र।
आपने जैसा कहा था ना, बलि के लिए मुझे ठीक वैसी ही लड़की मिल गई है। मिल गई? हाँ माँ, सुंदर, सुशील, बहुत गुण है उसमें। जितना अच्छा खाना बनाती है, बाकी काम भी अच्छे से संभालती है। नृत्य और गीत में भी वो माहिर है, अच्छे से तैरना जानती है और बहुत ही साहसी है माता। इतने गुण एक लड़की में? कहाँ मिली वो लड़की? माता, वो लड़की मेरी सबसे खास दासी है, राजमहल में ही रहती है। ठीक है, फिर तो काम हो ही गया। लेकिन मल्लिका, उस लड़की को कुछ दिन अपने आंखों के सामने रखो, कहीं वो हाथ से निकल ना जाए। उसे सामने रखने का सब बंदोबस्त कर दिया है मैंने माता। इसीलिए उसे दासी महल से निकालकर मैंने अपने पास वाले कमरे में रखा है, ताकि आठों पहर वो मेरी आंखों के सामने ही रहे। इस लड़की को मैं अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी माता। ठीक है, तुम्हारी बातों से लग रहा है ये लड़की बलि के लिए उत्तम है। तेरा नसीब अच्छा है मल्लिका, बड़ी आसानी से तुम्हें ये लड़की मिल गई। मैं अपनी राक्षसी शक्ति वापस पाना चाहती हूँ माता, इसीलिए मैं पारुल को किसी भी तरह से नहीं खो सकती। बलि तो मैं चढ़ाऊंगी माता। मणिमल्लिका, उस लड़की को मैं एक बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। चलो, मुझे ले चलो उसके पास। चलिए माता। अरे, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। आज मैंने अपने हाथों से सब बनाया है, ये मछली, ये पुलाव, सब तुम्हारे लिए। खा ले। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, चल मैं तुझे खिला देती हूँ। रुक रुक। नहीं रानी माँ, मैं अपने हाथों से। क्यों? ऐसा क्यों? मैं क्या पराई हूँ? तुम तो मेरी अपनी ही हो। आज मैं तुझे अपने हाथों से ही खिलाऊंगी। नहीं 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 लगता है किसी ने बुलाया है इतनी रात को।
ये रात नहीं, सुबह हो गई है। लोग कहते हैं कि सवेरे का सपना सच होता है। मैंने ऐसा डरावना सपना क्यों देखा? इसके पीछे क्या कारण है? कौन बुला रहा है ऐसे? लगता है वो दरवाजा तोड़ देंगे। देखती हूँ। तुझे कब से आवाज दे रही हूँ। महल के सारे लोग जाग गए हैं, लेकिन तू है कि जवाब ही नहीं देती। असल में सुबह की ठंड में मैं गहरी नींद में सो गई थी, सुनाई नहीं दिया। क्या हुआ? तुम लोग सुबह सुबह ये दरवाजा क्यों पीट रहे थे? आज महारानी गुरु माँ के आदेश अनुसार जंगल में इच्छा पीपल की पूजा करने जाएंगी। जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा। चल। सुनो, क्या हुआ? ये बताओ, इच्छा पीपल क्या है? मैंने ऐसी पूजा के बारे में कभी नहीं सुना। जंगल में तालाब के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ है। सब लोग उसे इच्छा पीपल के नाम से बुलाते हैं। अगर कोई पवित्र मन से व्रत रखकर उस पेड़ की डाली पे लाल धागा बांधे और तेल सिंदूर लगे हुए हाथ से उस पर निशान लगाए तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। रानी मणिमल्लिका की मन की तो एक ही इच्छा है, मेरी माँ रानी पद्मावती को ढूंढ निकालना। लेकिन उसकी मनोकामना क्या पूरी होगी? उपवास तो रख लेंगी, लेकिन साफ दिल कहाँ से लाएंगी? साफ दिल के बिना उनकी मनोकामना कैसे पूरी होगी? माता, आपके आदेश से इच्छा पीपल की पूजा करने का सारा इंतजाम करने को बोला है मैंने, लेकिन इस काम में मेरा मन नहीं मान रहा है। मन को काबू में रख मणिमल्लिका। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही करने को कहा। लेकिन माता, इसमें क्या फायदा? क्या फायदा है इसमें माता? बेवजह समय नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। इच्छा पीपल में इतना दम नहीं है कि वो मेरी मनोकामना को सच में पूरा करे। पता है मुझे। पता है? पता है फिर भी आप मुझे वहां भेज रही हैं? माता, ये सब सांसारिक खुशी में मेरा कोई लगाव नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो है राक्षसी शक्ति वापस पाना, और वो मुझे चाहिए ही। और एक बार वो शक्ति मुझे वापस मिल गई तो पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी, मेरे पैरों तले। धरती, पानी, आसमान, जहां से भी हो, पद्मावती को मैं ढूंढ कर निकालूंगी। इस धरती का कोई भी इंसान मुझे नहीं रोक पाएगा। कोई गुप्त शत्रु खुद को मुझसे छुपा कर नहीं रख पाएगा। और इस काम में अगर कोई मुझे रोकने आया तो उससे मैं पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी, पूरी तरह से नष्ट कर दूंगी। शांति, शांति।
ओम शांति। गुस्से को काबू में रख मणिमल्लिका। ज्यादा गुस्सा मन शरीर दोनों के लिए हानिकारक है। इससे तू अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएगी, कोई लाभ नहीं होगा। पूरी तरह से राक्षसी शक्ति वापस पाने के लिए तुम्हें क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, याद है ना मणिमल्लिका? याद है माता, सब कुछ साफ साफ और अच्छी तरह से याद है माता। बलि देनी होगी मुझे माता, बलि देनी होगी माता, बलि। अरे क्या हुआ, फिर से रुक गई तू? अब और समय बर्बाद मत कर, चल जल्दी चल। तुम लोग जाओ, मैं बस थोड़ी देर में नहा कर आती हूँ। जल्दी आना, और देर मत करना। चलो चलो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। इन सब के पीछे महारानी की कोई चाल लगती है। नहीं तो ऐसा डरावना सपना क्यों देखा मैंने सुबह सुबह। अब चाहे कुछ भी हो जाए, डर से पीछे नहीं हट सकती मैं। मुझे अपनी बुद्धि लगा के हर चीज का सामना करना ही होगा। सुखी सरी, तुम लोग यहाँ कहाँ जा रही है पारुल? बड़ी रानी के कमरे में। उन्हें तैयार करना है, फिर बड़ी रानी के साथ जंगल में जाना है इच्छा पीपल की पूजा करने। नहीं, तुम मत जाना। देखा सुखी, मुझे इसी बात का डर था। क्या बात है? किस बात का डर? तुम बड़ी रानी के साथ जंगल में मत जाओ पारुल दोस्त। क्यों? वहाँ जाने से खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा सुखी सरी। खतरा तो यहाँ भी है हर कदम पर। खतरे से डर के रुक तो नहीं सकती ना। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना ही होगा। तू नहीं समझ रही है पारुल, ये बड़ी रानी कुछ खतरनाक करने वाली है। फिर भी मैं जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मुझे उसका सामना करना ही होगा। देखो तुम लोग मुझे रोको मत, मुझे जाना होगा। बहुत देर हो गई है मुझे। बलि की तैयारी कर ली है मैंने माता, अब सब हो जाएगा। हवन की तैयारी भी हो चुकी है, अब सिर्फ अमावस्या की प्रतीक्षा है। पूरी तरह से राक्षसी शक्ति वापस पाने की शर्त तुम भूल रही हो मणिमल्लिका। बलि के लिए एक लड़की तुम्हें मिल गई है, वो तो ठीक है, लेकिन उस लड़की में वो सारे गुण है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। हाँ माता, है। मैंने बताया था ना, पारुल सुंदर है, 16 साल की है, उसे नाचना गाना सब कुछ आता है। घर के कामकाज में अच्छी, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मेरी खास रसोइये से भी बेहतर खाना बनाती है। वो सेवा में भी अच्छी है। उसकी सेवा से मैं बहुत बार खुश हुई हूँ। वो बहुत अच्छी तरह तैरती है और किसी बात से नहीं डरती। बस इतना ही? और क्या गुण चाहिए? शस्त्र चलाना आता है उस लड़की को, परख के देखा है कभी? शस्त्र चलाना? याद रखना, उस लड़की को युद्ध कला भी आनी चाहिए। ये बात मैंने सोची थी, लेकिन
फिर मैं उसे परखना भूल गई। इसलिए तो कह रही हूँ मणिमल्लिका, अपनी उत्तेजना काबू में रखो। लेकिन माता, मुझे कैसे पता होगा कि पारुल को शस्त्र चलाना आता है? बस मेरे ऊपर भरोसा रख। एक बार उसे जंगल में ला और फिर सावधान सावधान सावधान, सुनो 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 सुनो, सब लोग सुनो। सूर्यनगर की महारानी इस रास्ते से पूजा के लिए जाएंगी। सब लोग सावधान। उनके रास्ते में अगर कोई भी आया तो उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। सावधान सावधान सावधान, कोई अपनी दुकानें नहीं खोलेगा। महारानी के लिए रास्ता खाली कर दो। खबरदार, कोई इस रास्ते से नहीं जाएगा। हट जाओ। सावधान 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 सावधान। रानी माँ, अब आपके लिए एक सुंदर सी साड़ी निकाल दूं? हाँ, ला तो देखूं तेरी पसंद। ठीक है रानी माँ। रानी माँ, ये देखिए रानी माँ, ये आपको कैसी लगी? तुझे कैसे पता ये मेरी भी पसंद है? आज सुबह उठते ही मैंने तय किया था कि यही साड़ी पहनूंगी। तो फिर चलिए रानी माँ, ये साड़ी मैं आपको अभी पहना देती हूँ।